प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी कामुकता कम हो और मैं परमात्मा के मार्ग में आसानी से चल सकूं। थोड़ा सा आप इसके ऊपर विस्तार से बताएं गुरुदेव। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। क्या हम ऐसा करें कि काम वासना कम हो जाए और हम अच्छे से गति कर पाए, या क्या हम ऐसा करें कि काम वासना स्वस्थ हो जाए? पहला तो जो है, काम वासना को लेकर अगर हम चलते हैं, समझते हैं उसको, तो पहला तो हम समझें कि हमारे कौन से चक्रों पे ऊर्जा गति करती है जो काम वासना की तरफ चली जाती है। एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। काम वासना हमारे किन चक्रों से जुड़ी होती है? काम वासना हमारे नाभि चक्र से, हमारे मणिपुर चक्र से, हृदय चक्र से, विशुद्धि से और अंततः थर्ड आई से जुड़ी होती है। अंततः कह रहा हूं क्योंकि थर्ड आई पर उसका अंत भी हो जाता है। अब हम क्या करें? सबसे पहला हम फोकस करते हैं खाने के ऊपर। क्यों खाने के ऊपर क्यों फोकस करें, वो भी मैं बता देता हूं। जब आपका पेट खराब होता है तब आपका मन भी खराब हो जाता है। जब आपका पेट खराब होता है तो आपको बहुत अजीब अजीब से विचार आते हैं और बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं। बीमार आदमी जितना नेगेटिव हो सकता है, स्वस्थ आदमी इतना नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। फिर खाने को लेके हम क्या करें? कुछ ऐसे खाने हैं जिनसे काम वासना बढ़ जाती है, ठीक है, जिनको मैं बता रहा हूं। कुछ ऐसे खाने हैं, मगर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। काम वासना में जो खाने खाने चाहिए उसको बढ़ाने के लिए अब डिपेंड करता है साधना कौन सी कर रहे हैं। अगर आप मूलाधार और नाभि चक्र की साधना कर रहे हैं तो काम वासना को कम करने की जरूरत नहीं है। फिर तो उन्हें बढ़ने दें जितना बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हीं द्वारों से आपको परमात्मा प्राप्त करना है। अगर आप थर्ड आई की साधना कर रहे हैं तो काम वासना को थोड़ा बैठाएं, उसे फिर बढ़ने नहीं दें। अगर आप क्राउन चक्र की साधना कर रहे हैं तो बिल्कुल ही अलग दिशा में चले गए। अगर आप हृदय के साथ जुड़े हैं, भक्ति के साथ जुड़े हैं, तो काम वासना को जबरदस्ती नहीं बिठा सकते, क्योंकि आप परमात्मा को भी भोगना ही होता है। भक्त को वो अपने खून के कण कण में परमात्मा को महसूस करता है। काम वासना ही परमात्मा वासना बन जाती है। तो यहां मैं सिर्फ खाने के बारे में बता रहा हूं। क्या हम लोग खाएं कि वासना के विचार नहीं है, वासना की गति नहीं हो और हम आराम से जो है परमात्मा में लीन हो जाएं। सबसे पहला, कभी भी बासी खाना नहीं खाएं। जब भी आप बासी खाना खाएं, खाना बने 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर उसे खत्म कर देना। 3 घंटे के बाद खाना पॉइजन में कन्वर्ट होने लगता है। पॉइजन मतलब जहर नहीं कि आप खाएंगे तो मर जाएंगे। पॉइजन मतलब अब वो खाना वेटेड हो जाएगा। अगर खाना जितना बासी होगा उतना ज्यादा आपके पेट में जाकर वो वेट महसूस करवाएगा, क्योंकि खाना सड़ना चालू हो जाता है। आप 2 दिन का 3 दिन का बासी खाना खाएं, या कोई भी व्यक्ति बासी खाना खाता हो तो आप देखेंगे वो आलसी ज्यादा हो जाता है। और कोई व्यक्ति को देखें वो ताजा खाना खाता है तो वो आलसी नहीं होता है। दूसरी बात कि आप वेजिटेबल ज्यादा खाएं, साग सब्जियां बहुत ज्यादा खाएं जितना खा सकते हैं, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। मैं यहां वेज और नॉन वेज को लेकर नहीं बात कर रहा हूं। वहां पर तुम्हारा पेट उसको डाइजेस्ट इजीली कर लेता है और उस डाइजेशन के लिए कम ऊर्जा चाहिए होती है, ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए होती है। आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आप सलाद खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं,
इसका मतलब ये भी नहीं समझें कि जो मांस खाता है, जो नॉनवेज खाता है, उसकी साधना में कोई गति नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। बहुत सारा अंधविश्वास है, उन सबको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने अभी अभी साधना की शुरुआत करी है, ध्यान से सुने, अगर आपने अभी अभी साधना की शुरुआत करी है और साधना की शुरुआत आपकी थर्ड आई से लेकर है, थर्ड आई पे ही आप प्रयोग कर रहे हैं, आप 7 चक्रा पे प्रयोग कर रहे हैं, आप हृदय पे प्रयोग कर रहे हैं, तो आप नॉनवेज नहीं खाएं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी विधि कर रहे हैं। यहां मैं कह रहा हूं नॉनवेज नहीं खाएं अगर थर्ड आई पे साधना करते हैं, और यहां पर मैं ये भी बताऊं कि ऐसी थर्ड आई की साधनाएं हैं जिसमें नॉनवेज कंपलसरी है, ऐसी भी थर्ड आई की साधना जिसमें नॉनवेज कंपलसरी। मगर आप हृदय की कोई साधना कर रहे हैं तो आप नॉनवेज खा ही नहीं सकते और खाना भी नहीं चाहिए। प्रेम चीजों को जोड़ता है। अगर मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं तो नेचुरली मेरे अंदर भाव आएगा, इसको भी तो जीने की इच्छा है, इसकी भी तो अपनी वासनाएं होंगी, इसकी भी तो अपनी इच्छाएं होंगी, क्यों मैं किसी का जीवन खत्म करूं। अगर आप हृदय से जुड़े हैं तो आप नॉनवेज खा ही नहीं पाएंगे। अगर आप क्राउन चक्र से जुड़े हैं, क्राउन चक्र के बारे में भी बता देता हूं, क्राउन चक्र से जुड़े हुए हैं तो आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत हल्का खाना होना चाहिए क्राउन चक्र पर, तो आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। क्राउन चक्र पे आप हैं तो, और अगर क्राउन चक्र से ऊपर चले गए हैं तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 महीने से ज्यादा क्राउन चक्र पे कोई टिकता नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 3 महीने से ज्यादा टिका हूं, या तो आपको गाइडेंस नहीं है या आप अपना समय खराब कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 3 महीने के अंदर क्राउन चक्र से खत्म हो जाना चाहिए और आप परमात्मा में लीन हो जाने चाहिए, मेरे हिसाब से। या तो फिर गाइडेंस की कमी है या आप चाहते ही नहीं अभी परमात्मा होना। तो वासना के लिए क्या, ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे, सलाद, कच्ची सब्जी खाएंगे, खाना ताजा खाएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, और खाना हमेशा 80% ही खाएंगे, 100% नहीं। जब आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे, थोड़ा सा पेट खाली होना जरूरी है, भर पेट खाना नहीं खाएंगे। खाने के 2 खानों के बीच में कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप रखें। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो बीच में आप कुछ खा सकते हैं, ठीक है। वासनाएं कौन से खाने से बढ़ती हैं, जितना तामसी खाना है। अब तामसी खाने में मांस आ जाता है, बासी खाना आ जाता है, शराब आ जाती है। अब यहां मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर पहली बार आपको ऐसा बता रहा हूं कि अनंत विधियां हैं। अब यहां पर नशा भी जो बता रहा हूं, कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिसमें नशा ही जरूरी है। थर्ड आई की साधना अगर आप करते हैं तो आप शराब नहीं पी सकते। नाभि चक्र और मूलाधार की साधना करते हैं तो आप शराब पी सकते हैं। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र और थर्ड आई की साधना इकट्ठी करते हैं तो आप भांग खा सकते हैं, मगर ये सब गुरु के अंडर में। अगर आप हृदय, थर्ड आई और क्राउन चक्र की साधना करते हैं तो आप अलग कुछ नशे हैं वो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ थर्ड आई की साधना कर रहे हैं तो कुछ अलग। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इतनी सारी विधियां, मैं कैसे आपको ये कह दूं कि इसी लाइन में चले जाओ। मैं ये कह नहीं सकता कि नशे करो ही नहीं। अब कुछ विधियां ऐसी हैं जिसमें नशे कंपलसरी है, और कुछ विधियां ऐसी हैं जिसमें नशे कंपलसरी है ही नहीं, नशे की सोच भी नहीं सकते। अब किसी गुरु से मिले आप, वो गुरु जो है, वो गुरु ने कभी नॉनवेज नहीं खाया हो, कभी नशा नहीं करा हो, उसके घर में ऐसा पालन पोषण हुआ हो, तो वो कहेगा कि भाई नाम सिमरन कर रहे हैं तो इसमें ये चीजें करनी नहीं है। नाम सिमरन से इन खानों का मतलब नहीं है। आप नाम सिमरन में भी ये चीज खा सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर प्रॉब्लम कहां आ जाती है कि जब मेरे को सारे द्वार पता है तो उन द्वारों में क्या क्या चीजें जुड़ी है मेरे को वही बताना पड़ता है। अब मैं आपसे झूठ तो बोलूंगा नहीं,
कि नहीं ये नहीं करो, ताकि मेरी वीडियो जो है वायरल हो और उसमें खूब खूब जो है लोग उसे देखें। झूठ बोलना बेकार की बात है, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। तो आप साधना कौन सी कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। समझें, एक छोटा सा उदाहरण दूं। आप एवरेस्ट की चोटी पे जा रहे हैं। एवरेस्ट समझते होंगे आप पहाड़ की चोटी पे जा रहे हैं। तो जब आप पहाड़ की चोटी पे जा रहे हैं तो आपके कंधों पे वजन कम से कम होना चाहिए। वजन ना हो तो जल्दी चले जाएंगे, अच्छा लगेगा। अगर आप पहाड़ की चोटी पे चल रहे हैं और मैं आपका जितना आपका 70 किलो वजन है, मैं 70 किलो वजन आपके कंधे पर रख दूं तो आप ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई के बाद वो 70 किलो वजन 140 किलो का हो जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई चढ़ेंगे वैसे वैसे वजन बढ़ जाएगा। अब आप पहाड़ की चोटी पे तो नहीं जा रहे हैं। अब एक साधक पहाड़ की चोटी पे जा रहा है, एक साधक कह रहा है कि मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, मैं नीचे गुफाओं में उतरूंगा। अब जो गुफाओं में उतरने की कोशिश कर रहा है उसके साथ तो वजन होना चाहिए। 70 किलो उसकी बॉडी का वेट है, तो उसके ऊपर अगर हम 70,000 किलो डाल दें तो नीचे की स्पीड जो है वो कितनी तेज हो जाएगी। तो समस्या यहां पर है कि तुम विधि क्या करते हो। अब एक आदमी कह रहा है कि मेरे को सड़क पर सीधा चलना है, तो उसको हम वजन दे सकते हैं। और जो एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता है उसको हम वजन नहीं दे सकते। अब YouTube वीडियो तो पब्लिक चीज है, वो सभी देख रहे हैं। अब जो मुझसे जुड़े हुए अघोरी हैं वो भी देख रहे होंगे। अब मुझसे जुड़े बहुत सारे साधक हैं, जो अघोरी हैं वो भी देख रहे हैं, जो तांत्रिक हैं वो भी देख रहे होंगे, जो भक्त हैं वो भी देख रहे होंगे, जो क्राउन चक्र पे मेहनत कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, जो हृदय पे मेहनत कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, जो थर्ड आई पे मेहनत कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, जो संभोग से परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। अब ये पब्लिक वीडियो है, इसको बहुत सारे साधक अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो मैं ये क्लियर कैसे कर दूंगा कि तुम्हें ये नहीं करना है। तो समझ रहे, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर पहाड़ की चोटी पे जा रहे हो तो सात्विक खाना खाना है। अगर नीचे की तरफ गति कर रहे हो तो मांस भी खा सकते हैं, ठीक है। अगर तुम साधनाएं अलग तरीके से कर रहे हो, तंत्र में जुड़े हो, अघोर में जुड़े हो, तो शराब भी पी सकते हैं, भांग भी पी सकते हैं, चरस गांजा सब कुछ पी सकते हैं, अफीम भी खा सकते हैं। अगर तुम थर्ड आई पे साधना कर रहे हो, 3 साल थर्ड आई पर एक व्यक्ति रोज 3 घंटे साधना करता है। कितने? थर्ड आई पर 3 साल तक एक व्यक्ति साधना करता है, रोज 3 घंटे वो थर्ड आई पर देता है। समझ रहे? 3 साल और 3 घंटे रोज। और उसको हम सिर्फ 5 दिन का एक प्रयोग करवाते हैं, वो भी अफीम के साथ जोड़कर, तो वो 3 साल की मेहनत जो है वो 5 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाती, पूरी कंप्लीट होगी। अभी ये नहीं सोचना कि मैं नशे को प्रमोट कर रहा हूं। अभी ये नहीं करना कि तुम थर्ड आई पे साधना कर रहे हो तो थर्ड आई नहीं खुली तो तुमने फटाफट ढूंढा कि अफीम कहाँ है, गुरुदेव ने तो कहा अफीम खा के फिर हम थर्ड आई पे, तो वो जहर बन जाएगा पूरी तरह से, पूरी तरह से जहर बन जाएगा। गुरु का अर्थ है जो जहर को भी अमृत बना सकता है, और अज्ञानी का अर्थ है जो अमृत को भी जहर बना सकता है। तो इसीलिए जो है अभी मैं सिर्फ ये बातें कर रहा हूं, कैसे आप एवरेस्ट पे चढ़ेंगे उसके लिए बता रहा हूं। तो क्या खाना है? ग्रीन वेजिटेबल खाने हैं, बासी खाना टोटली बंद कर देना है, मैदा खाना बिल्कुल बंद कर देना है, चीनी खाना बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आपको काम वासना से मुक्त होना है तो गुड़ खाना है चीनी की जगह, मैदे की जगह सिर्फ गेहूं का आटा खा सकते हैं, और वो भी मोटा आटा, ठीक है। और सबसे बड़ा है कि 2 खाने के 2 मील के बीच में गैप होना चाहिए, 8 से 10 घंटे का गैप। ये खाने की बात हो गई। अब दूसरा, कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा आपको पैदल वॉक करना है, या फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। जिम करें, स्विमिंग करें, एरोबिक्स करें, कुछ भी करें, वो आपको जरूर करना है। ये नहीं सोचें कि चलो मैं साग सब्जी खाता हूं तो वासना से मुक्त हो जाऊंगा। साग सब्जी तो जानवर भी खाते हैं, वो वासना से मुक्त नहीं हो रहे। इस पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर साग सब्जी ही खाते हैं, बहुत कम जानवरों की तादाद है जो मांस खाते हैं।
मगर फिर एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी आपको। और एक्सरसाइज का मतलब होता है जब यहां से सर से पसीना निकले तो एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। और फिर जो तुम साधना विधि कर रहे हो वो विधि को करना होगा, तब तुम्हारी ऊर्जा वासना से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होगी। दोबारा से बता रहा हूं, विधि के अकॉर्डिंग सब चीजें होती हैं। कोई नाम सिमरण कर रहा है तो वो दोपहर को भरपेट जो खाना है खा सकता है, जो खाना खा सकता है। मगर रात होते ही, रात का मतलब है 7 बजते ही उसको अपना खाना खाना है। और खाना कितना खाना है? चिड़िया जितना खाना खाती होगी। चिड़िया कितना खाना खाती है? आधी रोटी, 1 रोटी, थोड़ा सा, बस कुछ भी खा लिया, ड्राई फ्रूट खा लिया। तो रात को खाना कम से कम खाना है, ठीक है। जो नाम सिमरण कर रहे हैं उनके लिए, जो थर्ड आई पे साधना कर रहे हैं उनके लिए भी यही रूल है। जो हृदय को जागृत कर रहे हैं उनको रात को खाना है मस्त, बिल्कुल खूब मस्त। इस तरीके से चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। अब आपने पूछ लिया कि काम वासना से कैसे मुक्त हो, तो साधना करेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। खाने में ये चीजें चेंज करें, डेली 1 घंटे साधना करेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।